अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बच्चों, आप सबको हमारे यूट्यूब चैनल कंज़ुल ईमान स्कूल टीवी में खुश आमदीद। सबसे पहले लेसन नंबर 3 ईद उल अज़हा निकाल लें, अपनी क्लास 7 की बुक निकाल लें और लेसन नंबर 3 ईद उल अज़हा निकाल लें। सबसे पहले मैं आपको रीडिंग करूँगा पैराग्राफ टू पैराग्राफ, आप इसे गौर से सुने और समझें, ठीक है। उससे पहले मैं कुछ आपको वर्ड्स में बताता हूँ, आप उसे अपने स्कूल की कॉपीज़ में नोट कर लें। फेस्टिवल, फेस्टिवल कहते हैं त्यौहार को। इवेंट, इवेंट कहते हैं वाक़या को। सेंस, सेंस कहते हैं एहसास को। सेल्फलेसनेस, सेल्फलेसनेस कहते हैं बेगर्जी को। सेक्रीफाइस, सेक्रीफाइस कहते हैं कुर्बान करना। पीपल, पीपल कहते हैं लोग। टॉपिक, टॉपिक कहते हैं मौजू को। अलाउ, अलाउ कहते हैं इजाज़त देना। लीविंग, लीविंग कहते हैं छोड़ देना, छोड़ कर। डिफरेंस, डिफरेंस कहते हैं मुख्तलिफ। कल्चरल, सकाफ़ती। बेड, बेड कहते हैं हुक्म देना, दिया। बिकम रेडी, बिकम रेडी का मतलब होता है तैयार होना। ऑफ़र, ऑफ़र का मीनिंग है अदा करना। ट्रेडिशन, ट्रेडिशन का माना है, मीनिंग है रवायत। गोट, गोट कहते हैं बकरी को। लैब, लैम्प कहते हैं भेड़ का बच्चा, भेड़ का बच्चा। कैमल, कैमल कहते हैं ऊँट को। ग्रीट, ग्रीट कहते हैं सलाम करना। मेमरी, मेमरी कहते हैं याद को। रिलीजियस, रिलीजियस कहते हैं मजहबी। नेशन, नेशन कहते हैं अक़वाम या नेशंस कहते हैं कौम, अक़वाम या कौमें। रीच्ड, रीच्ड कहते हैं पहुँचे। रिप्लाइड, रिप्लाइड कहते हैं जवाब दिया। अब हम आ जाते हैं ट्रांसलेशन की तरफ। मैं अब पैराग्राफ टू पैराग्राफ रीड करूँगा और उसकी ट्रांसलेशन करूँगा, आप उसे गौर से सुने और समझें। A festival or a cultural event is a celebration of an occasion to create a sense of brotherhood, selflessness, peace and sacrifice among the people. The celebration allows the people to rejoice themselves by leaving the daily routines which have made their lives dull and boring. इसकी अब हम ट्रांसलेशन करते हैं। एक त्यौहार या सकाफ़ती वाक़या लोगों के दरमियान भाईचारा, बेगर्जी, अमन और कुर्बानी के एहसास को पैदा करने के लिए किसी मौका की तक़रीब होती है। ये तक़रीब लोगों के रोज़मर्रा का वो मामूल जिसने उनकी ज़िंदगी को बेलुत्फ़ और बेजार बना दिया है, उसे छोड़कर खुश होने की इजाज़त देती है, ठीक है। यानी फेस्टिवल और कल्चर एक ख़ास इवेंट को कहते हैं जो रोज़मर्रा के जो हमारी रूटीन होती है उससे अलग होता है, जो हमारी ज़िंदगी में खुशगवार वाक़या होता है, ठीक है, हमारी ज़िंदगी को खुशगवार बनाता है। ये इस तरह का कोई इवेंट होता है, फेस्टिवल होता है। इसके अलावा हमारे बहुत सारे इस्लामिक इवेंट्स हैं, फेस्टिवल्स हैं, और उसके अलावा हमारे नेशनल जो पाकिस्तान में मनाए जाते हैं, जैसे 14 अगस्त हम मनाते हैं, ठीक है। उसके अलावा हम काफ़ी मेले मनाते हैं, ठीक है, मेला चरागां, ठीक है। और इसके अलावा हम ईद मिलादुल नबी मनाते हैं। तो ये सब क्या हैं, हमारे फेस्टिवल्स हैं, हमारी रूटीन से थोड़े अलग होते हैं। अब हम आते हैं उसके अलावा डिफरेंट नेशंस ऑफ द
Different nations of the world have different festivals and cultural events to celebrate. Muslims of the world have two festivals which are celebrated with great religious devotion. One is known as Eid ul-Fitr while the other is known as Eid ul-Azha. दुनिया की मुख्तलिफ़ कौमें मनाने के लिए मुख्तलिफ़ त्यौहार और सकाफ़ती मौक़े रखती है। दुनिया के मुसलमानों के दो त्यौहार होते हैं जिन्हें अज़ीम मजहबी अक़ीदत से मनाया जाता है। एक त्यौहार ईद उल फ़ितर जबकि दूसरा ईद उल अज़हा के तौर पर जाना जाता है। ठीक है, हम इस्लाम में हमें दो बड़े त्यौहार हैं हमारे, एक ईद उल फ़ितर और एक ईद उल अज़हा। ईद उल फ़ितर में हम क्या करते हैं, शवाल में जो रमज़ान में हम जो इबादत करते हैं, रोज़े रखते हैं, उसकी खुशी में अल्लाह ताला ने हमें ईद का दिन अता किया है। इसमें हम खुश होते हैं, एक दूसरे के गले मिलते हैं। ठीक है, और ईद उल अज़हा में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की अज़ीम कुर्बानी की याद में मनाई जाती है। ठीक है, ईद उल अज़हा। When the Rasul reached Medina Munawwara after leaving Makkah Mukarramah, people told him that they used to celebrate two festivals every year. The Rasul asked them, "Should I give you better festivals to celebrate every year?" People replied in affirmative. He bade them to celebrate Eid ul-Fitr and Eid ul-Azha. जब हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकरमा छोड़कर मदीना मुनव्वरा पहुँचे तो लोगों ने उन्हें बताया कि वो हर साल दो त्यौहार मनाया करते थे। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे दरियाफ़्त किया, क्या मैं तुम्हें हर साल मनाने के लिए बेहतरीन त्यौहार दे दूँ? लोगों ने हाँ में जवाब दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें ईद उल फ़ितर और ईद उल अज़हा मनाने का हुक्म दिया। Eid ul-Azha is celebrated on 10 Zul-Hajj, the last Islamic month. We celebrate Eid ul-Azha in the memory of Hazrat Ibrahim alayhi salam and Hazrat Ismail alayhi salam. Allah Almighty told Hazrat Ibrahim in the dream to sacrifice his son Hazrat Ismail alayhi salam. He became ready for that, but Allah Almighty sent Ram. Allah Almighty sent Ram. Hazrat Ibrahim alayhi sacrificed the ram in place of Hazrat Ismail alayhi. ईद उल अज़हा आखिरी इस्लामी महीने 10 ज़ुल-हज को मनाई जाती है। हम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की याद में ईद उल अज़हा मनाते हैं। अल्लाह बारी ताला ने एक ख्वाब में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अपने बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी देने के लिए कहा। वो उसके लिए तैयार हो गए, लेकिन अल्लाह बारी ताला ने एक मेंढा बेच दिया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की जगह मेंढे की कुर्बानी दी। ठीक है, अब हम चलते हैं पैराग्राफ नंबर 5 की तरफ। ईद उल अज़हा इज़ अ रिलीजियस फेस्टिवल। मुस्लिम ऑलवेज सेलिब्रेट ईद उल अज़हा विद अ ग्रेट रिलीजियस डेवोशन एंड enthusiasm. On this day, Muslims wear new clothes and go to offer Eid namaz. After Eid namaz, people greet each other. It is a part of the social and cultural tradition. ईद उल अज़हा एक मजहबी त्यौहार है। मुसलमान हमेशा ईद उल अज़हा को बहुत ज़्यादा मजहबी अकीदत और जोर से मनाते हैं। इस दिन मुसलमान नए कपड़े पहनते हैं और ईद की नमाज़ अदा करने जाते हैं। ईद की नमाज़ करने के बाद लोग एक दूसरे को मुबारकबाद देते हैं। ये समाजी और सकाफ़ती रवायत का हिस्सा होती है। 6. Millions of goats, sheep, cows and camels are sacrificed after the Eid Mal for the sake of Allah Almighty. Seven people can jointly sacrifice a cow. Those who have arranged an animal for sacrifice search for a butcher कहते हैं जो कुर्बानी करता है। वेट मैं आपको इसका मीनिंग बताता हूँ।
कसाब, ठीक है ना, जो कुर्बानी करता है, जिसे हम कसाई कहते हैं। द मीट इज़ डिवाइडेड इंटू द 3 इक्वल पार्ट्स, 1 फॉर होम, 1 फॉर नीडी पीपल एंड 1 फॉर रिलेटिव्स एंड नेबर्स। लेटर ऑन द मीट इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड among the neighbors and needy people. People go to meet their relatives and give them the meat of their sacrificial animal. अब हम ट्रांसलेशन करते हैं। ईद की नमाज के बाद अल्लाह की खातिर लाखों बकरियां, भेड़ के बच्चे, गायें और ऊँटों को कुर्बान किया जाता है। 7 लोग मिलकर एक गाय या ऊँट कुर्बान कर सकते हैं। वो लोग जो कुर्बानी के लिए एक जानवर बंदोबस्त कर लेते हैं, कसाब को तलाश करते हैं। गोश्त 3 बराबर हिस्सों में तकसीम किया जाता है, एक घर के लिए, एक ज़रूरतमंद लोगों के लिए और एक रिश्तेदारों और पड़ोसियों के लिए। बाद में गोश्त को पड़ोसियों और ज़रूरतमंद लोगों में तकसीम किया जाता है। लोग अपने अजीज़ों को मिलने जाते हैं, उन्हें कुर्बानी का गोश्त देते हैं। ठीक है, अब हम आ जाते हैं एक्सरसाइज की तरफ। वोकैबुलरी में आते हैं। पहले फाइंड द सिनोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इन थेसोरस। अच्छा, आपने क्या करना है, थेसोरस निकालना है। थेसोरस में आपने इससे मिलते जुलते मुतरादिफ वर्ड्स आपने फाइंड करने हैं। ठीक है, सिनोनिम्स यानी मुतरादिफ, यानी फेस्टिवल का मुतरादिफ क्या हो सकता है, यानी फेस्टिवल की तरह कोई और, जिसका मीनिंग फेस्टिवल की तरह हो लेकिन वर्ड डिफरेंट हो। तो हम क्या कह सकते हैं, एनिवर्सरी जिस तरह के, ठीक है, एनिवर्सरी, फेयर, फेस्टिविटीज़, ठीक है, ये सब क्या हैं, फेस्टिवल के मुतरादिफ हैं। इसी तरह इवेंट्स, ट्रेडिशंस, कल्चर, डेवोशन, इन सब के जो आपने क्या करने हैं, मुतरादिफ यानी सिनोनिम्स आपने फाइंड करने हैं। ठीक है। बी, लुक अप द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इन डिक्शनरी, यूज दिस इन सेंटेंसेस। रिजॉइस, रिलीजियस, सेक्रीफाइस, सेलिब्रेट, नीडी, इन सब के आपने क्या करने हैं, डिक्शनरी से इनके मीनिंग फाइंड करने हैं। ठीक है, माना तलाश करने हैं और इनके सेंटेंस बनाने हैं आपने। ठीक है, जैसे रिलीजियस है, इसको क्या कहते हैं हम, रिलीजियस, मजहबी, तो आपने इसका कोई जुमला बनाना है, सेंटेंस बनाना है। ठीक है, और उसको आपने अपने स्कूल की कॉपीज़ में इन पूरी एक्सरसाइज को ज़रूर लिखना है। ठीक है। रीडिंग फॉर कंप्रीहेंशन, गिव शॉर्ट आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ये कुछ हमें क्वेश्चंस दिए गए हैं, उसके आपने आंसर फाइंड करने हैं। पहला क्या है, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ फेस्टिवल, एक त्यौहार की क्या अहमियत होती है, तो इसका आंसर भी हम ऊपर से दे सकते हैं जो हमने रीडिंग की है। ठीक है। दूसरा क्या है, वाई डू मुस्लिम सेलिब्रेट ईद उल अज़हा, मुसलमान ईद उल अज़हा क्यों मनाते हैं। नंबर 3, व्हाट डू द मुस्लिम सेक्रीफाइस ऑन द डे ऑफ ईद उल अज़हा, हाउ, ठीक है, मुसलमान ईद उल अज़हा के दिन क्या कुर्बान करते हैं। हाउ आर ईद सेलिब्रेशन अ सोर्स ऑफ हैप्पीनेस फॉर एवरी वन, ईद उल अज़हा के दिन मुसलमान ईद के त्यौहार हर एक के लिए कैसे खुशी का ज़रिया बनते हैं, ठीक है। नंबर 5, नेम अ फ्यू रिलीजियस फेस्टिवल्स सेलिब्रेट अराउंड द वर्ल्ड। ठीक है, पूरी दुनिया के कुछ मजहबी त्यौहार, दुनिया में मनाए जाने वाले चंद मजहबी त्योहारों के नाम लिखें। ठीक है, आपने बताना है कि पूरी दुनिया में कोई भी आप लिख सकते हैं, कोई भी 5 नेम्स। ठीक है। फ्यू रिलीजियस फेस्टिवल, जो जैसे हमारे मुसलमानों में जो मनाए जाते हैं वो भी आप लिख दें, कुछ उसके अलावा जो ईसाइयों में मनाए जाते हैं, जो हिंदुओं में मनाए जाते हैं, आप कुछ भी आप लिख सकते हैं, क्योंकि अराउंड द वर्ल्ड यहाँ इन्होंने वर्ड यूज़ किया ना। ठीक है। बी, ईच स्टेटमेंट इज़ फॉलोड बाय 4 पॉसिबल आंसर, टिक द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। ईद उल फितर इज़ अ डैश फेस्टिवल, इसका आंसर क्या है, सी, ऑप्शन सी, रिलीजियस। ठीक है। ईद उल अज़हा इज़ द फेस्टिवल ऑफ डैश, इसका आंसर क्या है, ए, मुस्लिम्स। नंबर 3, ईद उल अज़हा इज़ सेलिब्रेटेड इन मेमोरी ऑफ अ नबीज़ सेक्रीफाइस, इसका आंसर क्या है, सी। डैश कैन जॉइंटली बी सेक्रीफाइस काओ, यानी डी ऑप्शन इसका आंसर है। ठीक है। ग्रामर की तरफ आते हैं। काउंटेबल नाउन्स क्या होते हैं और अनकाउंटेबल नाउन्स। काउंटेबल नाउन आर द नेम ऑफ थिंग, पर्सन, इट इज़ दैट कैन बी काउंटेड। ठीक है, कोई भी चीज़, शख्स, चीज़, जगह हो सकती है, लेकिन जो हम काउंट कर सकें। हम जैसे कि हम पेन, पेंसिल्स, हम इसको काउंट कर सकते हैं। उसके अलावा आपके स्कूल में स्टूडेंट्स, आपके फ्रेंड्स, इसको भी आप काउंट कर सकते हैं। ठीक है। उसके अलावा
बुक्स, बुक्स को आप काउंट कर सकते हैं। काऊ, काऊ को आप काउंट कर सकते हैं। अच्छा, अनकाउंटेबल नाउन क्या होते हैं? ऐसे नाउन जिसे आप काउंट ना कर सकते हो, ऐसी चीज़, शख्स या जगह जिसे आप काउंट ना कर सकते हो। जैसे एयर, हवा, हवा को आप काउंट नहीं कर सकते। वाटर, पानी को आप काउंट नहीं कर सकते। ग्लास यानी शीशे, शीशे को आप काउंट शीशे के टुकड़ों को नहीं कर सकते। गैस, गैस को भी आप काउंट नहीं कर सकते। साल्ट, साल्ट को आप काउंट नहीं कर सकते। इसी तरह रेत, सैंड को आप काउंट नहीं कर सकते। ठीक है, ये क्या है? अनकाउंटेबल, जिसे हम काउंट ना कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाए। ए, क्लासीफाई द फॉलोइंग नाउन इनटू काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन। अच्छा, नीचे हमें एक काउंटेबल नाउन का कॉलम दे दिया गया और एक तरफ लेफ्ट साइड, राइट साइड पे एक अनकाउंटेबल नाउन का। तो पहला लिखा है बैग, बैग को हम काउंट कर सकते हैं। ये ऊपर कुछ इन्होंने दिए हैं, सैंड, बैग, शुगर, डस्ट, बॉक्स, शिप, ऑयल, मेडिसन, बेल, मिल्क। अच्छा, अब इसको आपने अरेंज करना है कि कौन से काउंटेबल नाउन में लिखे जाएंगे, कौन से अनकाउंटेबल में। तो पहला क्या है? सैंड, 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 तो सैंड क्या है? रेत, रेत के ज़रों को आप काउंट नहीं कर सकते, तो हम इसको अनकाउंटेबल नाउन के नीचे लिख देंगे। इसी तरह बैग, बैग को हम काउंट कर सकते हैं, जितने मर्जी आपके पास बैग पड़े हों, लेकिन उसको आप काउंट कर सकते हैं, इसलिए हमने इसको काउंटेबल नाउन के नीचे लिखा है। इसी तरह बाकी जितने वर्ड्स हैं उसको आपने काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन के नीचे लिखना है, थोड़ा मेहनत करके। ठीक है। बी, पिक आउट द राइट एंड राइट काउंटेबल नाउन फॉर द लेसन। एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। क्या सबक में दिए गए काउंटेबल नाउन मुंतखब करें और यहाँ लिखें। ठीक है, आपने कोई भी क्या करना है, सबक को अच्छी तरह पढ़ना है, उसमें जितने भी वर्ड्स हैं ना उनको गौर से समझें और बताएं कि कौन से जो हैं वो काउंटेबल नाउन हैं और कौन से काउंटेबल नाउन्स नहीं हैं। तो उनको आपने एक लिस्ट बना लेनी है और अपने स्कूल की कॉपीज में लिख लेना है। ठीक है। एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। Adverb of frequency tell how often something occur or is done. Adverbs of frequency answer the question how often. These are always, often, never, seldom, rarely, usually, again, generally, frequently, etc. ठीक है। जैसे इन्होंने एग्जाम्पल क्या दी है? मुस्लिम always celebrate ईद उल अज़हा with devotion. He seldom comes here. She often makes mistake. अब क्या कहती हैं? फ्रीक्वेंसी के एडवर्ब हमें बताते हैं कि कोई काम कितनी मरतबा हुआ है। ठीक है, यहाँ वर्ड कितनी मरतबा हुआ है। ऑलवेज, यहाँ वर्ड पहले किया है मुस्लिम ऑलवेज यानी हमेशा। ही सेल्डम, ठीक है, उस सेल्डम कहते हैं शायद ही। ठीक है, शायद। ही सेल्डम कम हेयर, वो शायद ही कभी यहाँ आता है। ठीक है, कभी यानी यहाँ उस सिचुएशन को ज़ाहिर करता है कि वो कब, कितनी बार आया है, कितनी दफ़ा। ठीक है। शी ऑफ्टन यानी अक्सर, ऑफ्टन कहते हैं अक्सर को। तो ये क्या है? आपके एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। ठीक है, जो तादाद बताती है। ठीक है। सी, फिल इन द ब्लैंक विद अप्रोप्रिएट एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी फ्रॉम द गिवन लिस्ट। आपने ये कुछ हमें दिए गए हैं, रेयरली, ऑलवेज, समटाइम्स, यूजुअली, रेगुलरली। आपने बताने हैं, नीचे कुछ सेंटेंस दिए गए हैं, उसके अंदर खाली जगह की हुई है, यानी आपने उसको फिल करना है बिल्कुल एक्यूरेट वर्ब के साथ, फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी के साथ। ठीक है, कि रेयरली, इनमें से ये जितने भी 5 सेंटेंस हैं उसमें कहाँ रेयरली आएगा, कहाँ ऑलवेज आएगा, कहाँ समटाइम्स, यूजुअली और रेगुलरली कहाँ कहाँ आएगा। ठीक है, आपने इसको अपने स्कूल की कॉपीज़ में लिख लेना है। These are 5 adverb of frequency in this passage. Underline those. इसमें ना जो 5 हैं वो क्या हैं? These are 5 adverbs. इसमें इस पैराग्राफ जो है, इस पैसेज में कह रहे हैं 5 adverbs of frequency यूज़ किए गए हैं, वो आपने तलाश करने हैं, उनको आपने फाइंड करना है। ठीक है, जैसे पहली लाइन में मैं पहली लाइन में आपको बता देता हूँ। जैसे कि फर्स्ट सेंटेंस में माजिद ऑलवेज रन्स फास्ट। इसमें ऑलवेज जो है वो क्या है? एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी है। ठीक, बाकी में आपने फाइंड कर लेना है।
E. Look at paragraph 1 of the lesson in which the phrase dull and boring has been used. Dull and boring mean uninteresting. Dull is a word which can be used for light colors, weather and person. Example, her dress was rather dull. Yesterday was a dull day. There are two dull स्टूडेंट्स इन माई क्लास. ठीक है, ये डल वर्ड यूज़ किया गया लेकिन इसके डिफरेंट मीनिंग, यानी सिचुएशन के हिसाब से इसके डिफरेंट मीनिंग्स हैं. अगर हम स्टूडेंट्स के लिए यूज़ कर रहे हैं तो हम क्या कह रहे हैं कि ये समझने में स्लो हैं, इनको ज़्यादा समझ नहीं आती. अगर हम कहते हैं कि कल का दिन यस्टरडे वाज अ डल डे, बहुत डल डे था, उससे मुराद क्या है कि ज़्यादा अच्छा दिन नहीं गुजरा, नॉट ब्राइट. ठीक है, हर ड्रेस वाज रेदर डल, उसके यानी रंग जो कलर उसके जो ड्रेस का कलर है वो डल है, यानी ज़्यादा ब्राइट नहीं है. तो यानी डिफरेंट सिचुएशन में डिफरेंट मीनिंग है इसके. एंड इज़ अनदर सच वर्ड. ठीक है, हम एंड को भी डिफरेंट सिचुएशन के हिसाब से इसके डिफरेंट मीनिंग है. कंसल्ट अ डिक्शनरी एंड मेक 3 सेंटेंस इंडिकेटिंग डिफरेंट शेड्स ऑफ मीनिंग ऑफ एंड. इसी तरह आपने डिक्शनरी में क्या करना है, इसके क्या नाम है इसके इंडिकेट करने हैं डिफरेंट एंड के मीनिंग ढूंढने हैं. ठीक है, कि एंड कहाँ कहाँ आप यूज़ कर सकते हैं. और अब नीचे आपने ये करना है, पंचुएट करना है इनको, पैराग्राफ को पंचुएट करना है. पंचुएट का मतलब पता है ना आपको, पंचुएट कहते हैं कि आपने इसमें जहाँ कैपिटल लेटर आता है वहाँ कैपिटल लेटर लगाना है. उसके अलावा आपने जहाँ कॉमा, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, वहाँ आपने ये लगाना है. ठीक है, तो आप देखें कि इसमें कहाँ कहाँ मिस्टेक हैं. जैसे फर्स्ट लाइन क्या है, डॉक्टर साइमा, इसमें डॉक्टर का डी हमेशा कैपिटल होता है. और उसमें ये नेक्स्ट जो साइमा है उसका भी जो फर्स्ट वर्ड है एस वो भी कैपिटल होगा. हैज़ बीन ट्राइंग टू कॉल अस आर डे लॉन्ग. एंड पे जब जो सेंटेंस ख़त्म होता है तो एंड पे फुल स्टॉप आता है, तो एंड पे आप फुल स्टॉप लगा देंगे. इसी तरह बाकी आप सेंटेंस को गौर से देखें, डायलॉग्स को, और उसमें आप पंचुएट करें उसको. प्रोनाउंसिएशन की इन अ डिक्शनरी. अच्छा, ये कुछ सिंबल्स दिए गए हैं और उसके आगे वर्ड्स लिखे गए हैं. उसमें वर्ड्स में उसकी साउंड है. ठीक है, तो ये जो जितने वर्ड्स हैं सिंबल्स दिए गए हैं इसके साउंड्स आपने बोलनी है. जैसे पी की है पेन, पेन, पा की आवाज़ दे रही है. इसी तरह बाकी की इन्होंने साउंड बताई गई है. गिव द प्रोनाउंसिएशन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स एज गिवन इन द डिक्शनरी. डिक्शनरी में आप एयर जो वर्ड एयर निकालेंगे ना तो उसके आगे उसकी प्रोनाउंसिएशन लिखी होगी, प्रोनाउंसिएशन लिखी होगी, यानी उसका तलफ़ुज़ लिखा होगा कि किस तरह से इसको बोलना है. तो वो आपने डिक्शनरी में सर्च करना है और उसके आगे इसकी प्रोनाउंसिएशन लिखनी है. तो राइटिंग स्किल क्या है, आपने 60 to 70 वर्ड्स का एक फेस्टिवल पे एक पैराग्राफ लिखना है. ठीक है, और किस तरह लिखना है, सबसे पहले आपने टॉपिक लिखना है. टॉपिक किस बारे में है, किस त्यौहार के बारे में, जैसे ईद मिलादुल नबी पे कह लेते हैं हम. ठीक है, तो हम पहले लिखेंगे टॉपिक क्या है आपका, सबसे पहले टॉपिक क्या है, ईद मिलादुल नबी. उसके बाद आपने सबसे पहले ये करना है कि आपने बताना है कि ये ग्रेट रिलीजियस फेस्टिवल है ये. ठीक है, फिर उसमें 1 मिनट वेट. उसके बाद आपने बताना कि इसमें हम क्या प्रिपरेशन करते हैं. ठीक है, उसके बाद यानी क्या क्या करते हैं हम उसमें, जो लोग हम दुरूद शरीफ भेजते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे. ठीक है, मुख्तलिफ लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत की खुशी में काफ़ी चीज़ें बांटते हैं. ठीक है, ये सब कुछ आपने बताना है. फिर हम नए ड्रेस पहनते, इसमें पीपल ड्रेस इन न्यू क्लोथ्स, हम नए कपड़े पहनते हैं. फिर ऑब्जर्वेंस क्या करते हैं हम, वहाँ क्या क्या हम ऑब्ज़र्व करते हैं, यानी क्या क्या लोग करते हैं, हम उसे ऑब्ज़र्व करते हैं कि लोग क्या क्या कर रहे हैं. ठीक है, फिर एक्टिविटीज़ क्या क्या होता है उसमें, लोग पहाड़ियाँ बनाते हैं, लोग चीज़ें बांटते हैं, ये सब कुछ आपने बताना है. सिग्निफिकेंस ऑफ द डे, इसकी क्या सिग्निफिकेंस, क्या इसकी अहमियत क्या है इस दिन की. ठीक है, आपने बताना है कि इसमें हमारे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत हुई. ठीक है, फिर डेट एंड टाइम भी किस तरीके को आता है, 12 रबी अव्वल को आता है. ठीक है, ये आपने सब कुछ बताना है इसी तरह से. फिर ये कुछ राइट द फॉलोइंग सेंटेंस अंडर रेलिवेंट बॉक्स,
ये अच्छा, ये कुछ एक तरफ ईद उल फितर लिखा हुआ है लेफ़्ट पे और ईद उल अज़हा राइट पे लिखा हुआ है। कुछ सेंटेंस ऊपर दिए गए हैं, उसको आपने इनमें से ईद उल अज़हा के नीचे कुछ जो सेंटेंस ईद उल अज़हा पे पूरे आते हैं, आपने उसको ईद उल अज़हा के नीचे लिखना है, और कुछ जो सेंटेंस ईद उल फितर में हम करते हैं ईद उल फितर के नीचे लिख देना है। जैसे फ़र्स्ट क्या है, इट इज़ सेलिब्रेटेड आफ्टर रमज़ान, तो रमज़ान के बाद हम कौन सी ईद मनाते हैं, ईद उल फितर, तो आपने यहाँ लेफ़्ट पे लिख देना है, ठीक है। इसी तरह सेकंड को आपने देखना है, अच्छी तरह पढ़ना है कि मुस्लिम सेक्रीफाइस शीप्स गोट्स एंड काउज, तो हम ये कब करते हैं, यानी कुर्बान कब करते हैं गाय बकरी को, तो ये हम ईद उल अज़हा में करते हैं, तो आपने इसके नीचे लिख देना है। इसी तरह बाकी सेंटेंस को आप देख लें। तो ओरल एक्टिविटी में आपने ये जो कुछ सना और सोबिया के डायलॉग्स हैं, ये आपने इसको थोड़ी प्रैक्टिस कर लेनी है इसकी अच्छी तरह से। तो उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। इस वीडियो को 2 से 3 बार ज़रूर देखें ताकि आपके जितने भी कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर हो जाएं। तो आपके लिए हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। चिड़ियों की चहक, फूलों की महक, पत्तों की खनक, माशाअल्लाह की चमक, बिजली की कड़क, पुरनूर फलक, सुबहान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह अल्लाह।